आज का हमारा टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की। तो सीलिया और फ्लैजिला एक एक्सटेंशन आप सेल मेम्ब्रेन की कह सकते हो। सीलिया है वो छोटे होते हैं फ्लैजिला से। दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो कि ओर्स की तरह काम करते हैं। ओर्स को आप कह सकते हो लाइक चप्पू की तरह काम करते हैं, जो कि मूवमेंट करते हैं आइदर द सेल या फिर उसके सराउंडिंग मीडियम की। मतलब या तो वो सेल को आगे मूव करेंगे या फिर वो जो सराउंड कर रहा है मटेरियल उसको मूव कर सकते हैं। तो ये होगी बात अपने सीलिया की। और जो फ्लैजिला है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। तो मतलब फ्लैजिला सीलिया से लॉन्ग होगा और उसका भी रोल हमारे सेल मूवमेंट में आएगा। पिछले लेक्चर्स में हमने दो और स्ट्रक्चर्स की बात की थी, पिल्लाई और फिम्ब्रे, जो कि बैक्टीरिया को किसी भी चीज़ से अटैच करने में हेल्प करते हैं। लेकिन उन दोनों स्ट्रक्चर्स का कोई भी रोल नहीं है मोटिलिटी में। तो ये एक रिकॉल था। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें भी फ्लैजिला होता है, बट इनका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होता है और ये हम आगे आने वाली वीडियोस में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक और बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मेंशन हो रहा है। shows that the cilia and flagella are being covered with the plasma membrane। अभी पहली लाइन में पढ़ा था कि these are hair like outgrowth of the cell membrane। तो वही बात इन्होंने फिर से रिपीट कर दी कि these are covered with the plasma membrane। उनकी कोर को हम एक्सोनीम कहते हैं। अब आगे का जो पैराग्राफ है ये हम डायग्राम से पढ़ेंगे, पर एक बार हम ये सारी लाइंस पढ़ लेते हैं। तो एक्सोनीम है, तो एक्सोनीम का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 17 देख सकते हो। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तरह साइटोस्केलेटन का एक फाइबर आएगा। तो इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि पैरेलल रन करते हैं अलोंग द एक्सिस। जो एक्सोनीम है उसमें 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड, रेडियली मतलब एक सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। और जो एक तो सर्कुलरली अरेंज्ड होगा, उस सर्कल के जो सेंटर है उसके सेंटर पे भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। इसी अरेंजमेंट को हम 9+2 कहते हैं। तो ये कैसे हुआ? मान लो कि ये एक सर्कल है, तो हमारे जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कह सकते हो, 9 इसके सरकमफ्रेंस पे होंगे और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके सेंटर पे होंगे। इसलिए हम इसे 9+2 अरेंजमेंट भी कहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। ब्रिजेस का मतलब कि ये जो सेंटर के 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में भी ऐसे ब्रिज से कनेक्टेड होंगे, ब्रिजेस, एंड इज इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। मतलब कि इनको एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इनक्लोज करेगी। उसके बाद विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स। अब 2 तो हमारे सेंटर पे हैं, लेकिन 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग्स में भी हैं, तो ये उन हर एक 9 माइक्रोट्यूब्यूल से भी अटैच होगा। तो वही इस लाइन में हमें बताया गया कि इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल, मतलब कि सरकमफ्रेंस वाले डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। और जिस चीज़ से ये कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम रेडियल स्पोक कह देंगे, मतलब इसको हम रेडियल स्पोक कहेंगे। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, मतलब कि 9 हमारे सरकमफ्रेंस वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। अब हमने पढ़ा जो सेंट्रल वाला है और जो सरकमफ्रेंस वाला है वो तो आपस में कनेक्टेड है वाया रेडियल स्पोक्स, लेकिन जो सिर्फ सरकमफ्रेंस वाले हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स वो आपस में भी कनेक्टेड है बाय लिंकर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। जो सीलिया और फ्लैजिला है वो दोनों ही एक सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी से भी अराइज होते हैं, बेसल बॉडी से ही अराइज होते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर को एक बार डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस डायग्राम में
हमने पढ़ा था कि सीलिया और फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होगी, वो हमें यहाँ पे दिया भी हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जो कि रेडियली अरेंज्ड होंगे। तो हमें दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। डबलेट का मतलब क्या हुआ, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा और दूसरा ये रहा, तो हमारे पास 9 रेडियली अरेंज्ड डबलेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये हमें दिया हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे पास सेंटर पे भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, तो ये रहे वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि सेंटर पे हैं, और ये दोनों भी आपस में इंटरकनेक्ट होंगे वाया अ ब्रिज। तो ये रहा वो ब्रिज जिससे ये आपस में इंटरकनेक्टेड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको कवर करेगी एक सेंट्रल शीथ। तो ये रही वो शीथ जो सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर कर रही है। हमने पढ़ा था सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कनेक्ट होते हैं हम अपने जो सराउंडिंग वाले 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वाया अ रेडियल स्पोक। तो ये रहा रेडियल स्पोक, इसमें आप देख सकते हो कि सराउंडिंग वाला माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट हो रहा है अपने सेंट्रल शीथ वाले माइक्रोट्यूब्यूल से। ये रहे इसके 9 रेडियल स्पोक्स। नाउ ये रहा हमारा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब हमने पढ़ा था कि जो सराउंडिंग वाले हमारे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में भी कनेक्ट होते हैं वाया इंटर डबलेट ब्रिज। ये देखिए कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी ऐसे 9 स्ट्रक्चर्स होंगे इंटर डबलेट ब्रिज के। तो ये था स्ट्रक्चर अपने सीलिया एंड फ्लैजेला का। और जो ये वाली इमेज है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की इमेज है। इसमें भी सेंटर पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल और सराउंडिंग में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला। अपने अगले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स से।